उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बुलडोज़र को लेकर भी जुबानी जंग देखने को मिली। और उससे अलग भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 8 सालों की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं बड़े बड़े कि ये नवाब मॉडल की पार्टी है, ये मोईद खान मॉडल की पार्टी है। तो मैं गाज़ियाबाद में हूँ, गाज़ियाबाद में भी चुनाव होने हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं योगी सरकार को लेकर और आने वाले उपचुनाव को लेकर। तो मैम आपसे हम शुरू करेंगे, क्या नाम है आपका? सीमा जी, क्या कहना सीमा चौधरी जी क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहला सवाल ये है कि 8 साल सीएम को हो गए योगी जी को, कैसा शासन चला रहे हैं, कैसी सत्ता वो चला रहे हैं? मैं तो सबसे पहले योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा फील होती है। जो एक दबंगिरी थी उस पर तो जो योगी जी ने कमांड करी है ना, कंट्रोल करा है उस चीज़ को। चाहे कितने भी गुंडा, एक तरह से पहले गुंडा राज था, बिल्कुल पूरा खुली तरह से गुंडा राज था, लेकिन योगी जी के शासन में आने पर जो ये गुंडा राज था उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जो बदमाश थे ये थे दबंगिरी, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सेफ्टी सुरक्षा इन्हीं से मिली है। पहले देख लो बच्चे कितने किडनैप हो जाते थे, इन चीज़ों पे वो हुआ है। अब के टाइम में फिर भी इतना है कि महिलाएं अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो वो फिर भी हिम्मत करती हैं पुलिस में जाने की, क्योंकि अब पुलिस पहले के मुकाबले अच्छा काम करने लगी। और मैं योगी जी तक एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अफसर लाइन में तो फिर सुधार हो गया है, लेकिन पुलिस लाइन में जो नीचे के लेवल के लोग हैं अब भी उनमें उतना सुधार नहीं हुआ जितना सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल योगी जी तक आपकी बात ये पहुँचेगी? बिल्कुल, योगी जी तक मेरी यही है कि जैसे जो महिला है अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है वो कोई शिकायत करती है तो जो अफसर है वो तो सुनते हैं, लेकिन जो पुलिस लाइन में नीचे की तरफ है उनमें अब भी वही चल रहा है। उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे भाजपा हार जाएगी और योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी हार जाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको देखो, हार जीत से तो वो ही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि योगी जी ही जीते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो है योगी जी एक संत हैं और उनके अंदर एक चीज़ दिखाई देती है। ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी की मेंबर हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं फील करती हूँ, मैं उनमें एक फील करती हूँ कि एक संत वाली भावना, और वो जो अंदर से जो होता है उसे ही सच्चाई को बयां करते हैं। वो राजनीति नहीं खेलते, ये चीज़ें हैं उनके अंदर। जैसे संत को सत्ता का लालच नहीं होता ना, ये सच में है, उनका अपना वही चीज़ है। मैम भी कुछ कहना चाहती हैं? क्या संत ही बनना है सबको? आपको लग रहा है छात्र का कोई फ्यूचर है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इतने पेपर लीक हुए, वो हुए, क्या हो रहा है? जब छात्रों का कोई फ्यूचर नहीं है तो आगे क्या होगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं, हमारी लाइफ चल रही, हमें संत, अब हमारी उम्र चली, हम संत भी नहीं, लेकिन फ्यूचर क्या है? मेरा सवाल आपसे एक है, जैसे ये बहन जी कह रही हैं कि जो सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा, आज आप यहाँ पे खड़ी हैं, बेखौफ खड़ी हैं, तो क्या मतलब कि आपको लगता नहीं कि योगी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा है? वो सेम है, वो सेम है। नहीं, मैं तो 11 बजे भी निकल सकती हूँ। टेंडेंसी मैं तो 10 के 11 बजे भी अपने एरिया में, मैं ज़्यादा बाहर नहीं करती ना, जॉब करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अपने घर से अपने छोटे बच्चों को मैं 11 बजे तक आराम से टहला लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉब में थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन वो सिर्फ टैलेंट ही आएगा, ये नहीं कि किसी को भी जॉब मिल जाए। हाँ, उसमें टाइम तो लग रहा है, ये तो है, लेकिन जो टैलेंट है ऐसे नहीं कि किसी को भी जॉब मिल जाएगी। जहाँ उन्हें गलती लगती है वहीं वो चीज़ें रुक जाती है, क्योंकि पेपर लीक होते हैं। मैम, तो आप 1% भी ये नहीं मानती कि भाई थोड़ा कि योगी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ा अलर्ट है? तो केसेस आप खुलवाओ ना, तो वो पता चल जाएगा। कितने मेरे हस्बैंड तो क्या ही कहूँ मैं, खोल दूँगी किस डिपार्टमेंट में है, तो वो केसेस कितने बढ़ रहे हैं ना, वो हम लोगों से पूछिए। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं बढ़ रहे हैं क्योंकि वो केसेस अब हो रहे हैं, वो दायर होते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले रफा लिखते ही नहीं थे थानों में। हाँ, पहले होती ही नहीं थी FIR। अब कोई भी महिला अगर है तो अपनी करवा सकती है, लेकिन पहले तो होता ही नहीं था कुछ भी। मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब से अखिलेश यादव को 36 सीटें मिली हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके नेताओं ने 2 बलात्कार कर दिए नाबालिग बच्चियों के। क्या आप ऐसी सरकार चाहती हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो भी नहीं चाहती कि आप भाई क्रिमिनल का लिया है, लेकिन देखिए भविष्य अच्छा रहेगा ना, बच्चों का, छात्र का भविष्य रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो नहीं करेंगे इस तरह का कुछ। लेकिन जब छात्रों को इस तरह की नॉलेज नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, तो क्या होगा? छात्र नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
आप मतलब किसकी सरकार चाहते हैं 27 में? अगर यूपी में चांस मिले बदलने का, कांग्रेस, सपा, कौन? कांग्रेस कांग्रेस। यस, कांग्रेस को आप सपोर्ट या करते हैं? या बिल्कुल, केंद्र में भी और राज्य में? या बिल्कुल कांग्रेस। मोदी जी की कोई नीति 10 साल में आपको कोई एक पसंद आई हो? कितनी गिनवाओ? कुछ तो आई होगी। नहीं, मुझे कुछ भी 1% उनका कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। मतलब कि रोड का कंस्ट्रक्शन? मैम अब मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता उनका, कुछ भी नहीं। क्यों, मतलब खाली विरोध है या मतलब कुछ और बात? विरोध की ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आप देख लो ना, सब रिजल्ट सामने है, रिजल्ट सामने है। छात्र सेटिस्फाइड नहीं है। मैं तो सबसे ज्यादा, देखिए, अगर मैं हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे बच्चे हैं। अगर बच्चों का भविष्य सही नहीं है तो मेरा क्या फ्यूचर होगा? बताइए, आप बताइए क्या फ्यूचर होगा? बच्चों के लिए तो सोचना चाहिए ना भाजपा को। ये ऐसा कह रही है कि रोजगार की बहुत कमियां हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम लग रहा है, पर उनकी क्या नीति, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, जो टैलेंट है जिन बच्चों में, उनके अंदर एक उम्मीद है। उन्हें ये नहीं लगता कि हमें पार करके कोई भी रिश्वत लेके आगे चला जाएगा। उन्हें ये अगर सिलेक्शन होगा तो जिनको टैलेंट है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि किसी का भी हो जाएगा। 27 में क्या लगता है? ये तो चाहती है कि कांग्रेस आए, आप क्या चाहती है, कौन आए? मैं तो बीजेपी को जब से पहले से ही चाहती हूँ, बीजेपी ही आए, बिल्कुल बीजेपी चाहे क्या आएगी ही बीजेपी। आप यहाँ सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, तो बहुत सरकारें देखी होंगी आपने। राजीव जी देखे होंगे, इंदिरा जी देखी होंगी, मायावती देखी, अखिलेश देखे, मुलायम देखे, योगी भी देखे अब 8 साल से। योगी जैसा सीएम ठीक है उत्तर प्रदेश के लिए? दी बेस्ट। Why? एक तो इस देश के अंदर अगर हमारा देश किस पर निर्भर रहता है, मैं एक लाइन बताता हूँ। वो निर्भर रहता है धर्म पर। यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। यदि हमारा धर्म सुरक्षित नहीं तो देश हमारा कभी सुरक्षित है। तो जब से ये बीजेपी सरकार आई है, हमारे धर्म सुरक्षा की बहुत बड़ी उम्मीद मुझे जगी है और हमारा धर्म सुरक्षित हो रहा है, हमारा अस्तित्व सुरक्षित हो रहा है। हमारा अस्तित्व ही खतरे में था। इसलिए मैं अब आपसे चुनाव से संबंध बहुत अच्छे आप नाजाब किया जो मेरे मुखातिब हो गए। अगर योगी जी सरकार 10 सीटों पर जीतना चाहते हैं तो मेरा एक प्रस्ताव मान लें। बताइए। चाहे मैं, हाँ, वो प्रस्ताव यह है कि जितनी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं 100% समझिए, इनके कार्यकर्ता बिल्कुल क्रियान्वित नहीं करते, नहीं होती, पर पब्लिक के बीच में आते ही नहीं है। आज तक गोविंद प्रमुख को कई बार मैंने सुझाव रखा कि भाई यहाँ ऑफिस खुलवाइए, लोगों को क्रियान जगाइए और उनकी हेल्प कीजिए। अब मैं व्यक्तिगत मैंने 2 लेडीज़ के दरखास्तें दिलवाई 50-50 हज़ार रुपये की। एक ही तो, और उन लोगों के 1-1 साल दरखास्त हुए। जो लेडीज सड़क पर चाय बेच रही है, जो लेडीज सड़क पर फल बेच रही है, वो कैसे लोगों के चक्कर लगाएगी? तो मेरा उनसे सुझाव ये कि आपने एक जो 50,000 तक हैं, अगर कोई महिला, कोई भी वर्कर सड़क लगा अगर दरखास्त देता है तो बैंक को वो लोन सुरक्षित कर देना चाहिए। अब इसमें मालूम है आपको इसने क्या प्रक्रिया बनाई कि पहले अपना आधार कार्ड लेके जाइए, नगर निगम जाइए, पहले वहाँ पीला, बिल्कुल उसमें सुधार होना चाहिए। पहले वहाँ पीला कार्ड बनेगा, फिर दूसरा तो उसमें पहले 10,000 मिले, फिर 20,000 मिले, तब जाके 50 है। अब बताओ, सड़क पर ठेला लगाने वाले वर्कर कहाँ इतने चक्कर काटेंगे? तो मेरा सुझाव है कि अगर आप चुनाव जीतना तो जो छोटे लोग उनके 10,000 से 50,000 तक के अगर चुनाव दरखास्त भी जाती है किसी बैंक, तो उसको जो है सैंक्शन कर देना चाहिए। क्या महिलाएं आज योगी की सरकार में सुरक्षित हैं कि नहीं? महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इक्के दुक्के केस तो पहले भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। नहीं, अखिलेश की सरकार से ज़्यादा गुंडागर्दी है या उससे कम? नहीं, हर सरकारों से गुंडागिरी कम है, हर सरकारों से। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कांग्रेस आ गई तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारा हिंदुत्व खतरे में है, हमारी पहचान ही नहीं रहेगी। जब हमारी पहचान नहीं रहेगी तो मैं उस सरकार को लेकर क्या करूँगा? लेकिन मैम कह रही है कि धर्म को लेके क्या करेंगे, पहले तो नौकरी चाहिए ना। नौकरी है आज के बस्ते में, तो हर आदमी को तो पढ़ा रहे हो, तो हर आदमी पढ़ने के बाद में जो है नौकरी चाहता है, तो इतनी आदमी ज़िंदगी में कभी भी नहीं दे सकता जितना आदमी पढ़ के एजुकेटेड। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अरे आज अच्छे नंबरों वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारा पोता 1% है, 90% रह गया कम, और 85 से 2% पे उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली, तब उसने बीटेक किया और MBA किया, तब जाकर कुछ उठी। तो आजकल साहब हर आदमी पढ़ लिख रहा है, हर आदमी को नौकरी चाहिए। सीएम बुलडोजर भी चलाते हैं, बुलडोजर का पता कि नहीं? बुलडोजर अरे
बुलडोजर इतना अच्छा चल रहा है कि बुलडोजर से लोग थर-थर कांपने लगे। अभी देखा 71 लोगों ने सरेंडर किया, 71 लोगों ने सरेंडर किया कि हाँ मेरे अब की बुलडोजर न चल जाए। बहुत बड़ी स्कीम है। समर्थन करते हैं बुलडोजर नीति ही से ही मुझे लगता है कि जो गुंडा राज है वो खत्म उसी से ही हुआ है, वरना उससे पहले तो कोई कंट्रोल कोई गवर्नमेंट कर ही नहीं पाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में जब सरकार बदलेगी ये बुलडोजर सब गोरखपुर भेज देंगे। अच्छा जी, तो फिर महिलाओं का जो गरीब है अत्याचार हो रहा है उनका कौन संभालेगा? बुलडोजर तो वहाँ चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि योगी बुलडोजर से न्याय करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो गलत हैं लोग, मतलब ये तो नहीं है बुलडोजर है मतलब योगी जी सब पे चला रहे हैं, जो गलत हैं गुंडाराज है उस पे चला रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं, उसी से ही ये व्यवस्था कंट्रोल हो रही है। अगर कोई चीज़ नहीं सीधे रास्ते हो रही है तो उन्होंने बुलडोजर मजबूरी में चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही जाके चला रहे हैं। कोई अगर सरेंडर कर देता है तो जब नहीं चलाते तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। बुलडोजर चलाना गलत नहीं है, मैं बुलडोजर नीति का भी समर्थन करती हूँ। गारंटी है कि गाजियाबाद से बीजेपी जीतेगी, ये गारंटी है हमारी। हम 100% बता रहे हैं कि बीजेपी जो भी खड़ा हो जाएगा बीजेपी के नाम से वो जीत जाए। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धू। सिद्धू, पूरा नाम बताओ। सिद्धू तेवतिया। सिद्धू तेवतिया। तो जाट हो तुम? हाँ, तो ये बताओ अभी क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। ये बताओ देश के पीएम कौन है अभी, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी का पूरा नाम जानते हो? नरेंद्र मोदी। ये बताओ अभी योगी जी के बारे में क्या जानते हो तुम? योगी जी के बारे में वो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। तुमको पता है कि बुलडोजर बाबा बोलते हैं उनको? यस। कैसे पता? बाबा न्यूज में देख लिया था। बढ़िया चलता है कि उनका बुलडोजर चलता है तो बढ़िया लगता है कि नहीं? पता नहीं, मैं तो बस नाम सुन रखा है। अच्छा ये बताओ गुंडे कांपते हैं कि नहीं योगी जी? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मोदी की सरकार है जब तक कोई भी गुंडागर्दी नहीं होती ज्यादा। ये बताओ बीजेपी जिंदाबाद क्यों है? राहुल गांधी भी तो है। राहुल गांधी तो कुछ भी ना करता, बहुत उसके उसमें तो गुंडागर्दी और ज्यादा होती है। हर बार बीजेपी जीतती है, हर बार बीजेपी जीतती है और सारी टीमें हारती है। करते तो हम बीजेपी को सपोर्ट है। मैं भी करता हूँ। हाँ, जैसे देखो राहुल गांधी की मतलब जब वो पहले था इतनी गुंडागर्दी होती थी, अब तो नहीं होती ना। अब तो तुम देख लो बीजेपी पे जाके, मतलब दिल्ली में देख लो तुम, अंदर गाँव में सड़क तो कबाड़ा पानी है सारी। कल कुछ हुआ काम बीजेपी आने में? नहीं हुआ कुछ। मतलब यूपी में तो हुआ, यहाँ पे थोड़ा बाहर को हुआ, अंदर तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ, ये बताओ तो सीएम कौन बनना चाहिए इस वक्त? सीएम हमारा अखिलेश बनने चाहिए, राहुल बनने चाहिए, कौन बनना चाहिए? अखिलेश बनने चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? माधव। तो माधव तुम चाहते हो कि अखिलेश बने चाहिए? हाँ, नहीं अखिलेश नहीं, योगी जी क्यों? योगी जी क्यों? योगी जी बस बीजेपी के हैं बस। बीजेपी की आदमी है इसलिए योगी जी बनना चाहिए। बीजेपी आज तक कभी भी नहीं आ रही जिंदगी में, और सारी राहुल गांधी